अगर का खेल कैसा के पाप दूर। तो गाइज अभी मैं ऐसे ही जस्ट रील स्क्रॉल कर रही थी नॉर्मली, एंड मैंने ना वो पुणे का केस देखा। एंड पुणे के केस में मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि तब तक ये दरिंदगी बंद नहीं होने वाली है जब तक हमारे कानून कुछ अच्छे लेवल पे शूटर्स को बुला के या फिर कुछ एक हार्ड लेवल का कोई कानून पास नहीं कर देते। और सर, अगर आप लोग को इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सज़ा देने में, या आप लोग नहीं सज़ा दे सकते हैं, आप लोग डायरेक्टली इनकाउंटर नहीं कर सकते बिकॉज आप लोग को दिखाना पड़ता है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते? जिनके भी बच्चों के साथ ऐसे कांड होते हैं ना, आप बस उनके फैमिली मेम्बर्स के सामने उन गुनाहगारों को छोड़ दिया करें प्लीज़। दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप बस वैसे लोगों के फैमिली के सामने उन गुनहगारों को छोड़ दिया करें। फिर ना रास्ते पे ये कैंडल मार्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कैंडल मार्च किया था हमने 2022 या 23 में आरजीकल के केस में। हम इतने सारे रात में हम लोगों ने इतने सारे वहाँ पे कैंडल मार्च किए। क्या कर लिया गया वहाँ पे? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। केस से कभी किसी का कुछ नहीं हुआ। निर्भया वाले केस में था, इतने टाइम के बाद उनको जस्टिस मिली। क्यों भाई? आप रेप करने के पहले तो 2 मिनट भी नहीं सोचते? अगर कोई भी रेपिस्ट 2 मिनट भी सोच लेना शांति से कि हाँ मेरे भी घर में बहन है, मेरे भी घर में माँ है, तो उस रेप करेंगे ही नहीं शायद। वो उनके दिल में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी। फिर हम मारने के पहले क्यों सोच रहे हैं? एक 4 साल की बच्ची का रेप किया जाता है, 3.5 साल की। उसके पहले भी उस दरिंदे ने पहले भी कर चुके हैं। मैं कह रही हूँ दरिंदा, शायद मेरे दादा की उम्र रहेगी 65 साल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दादा दादी की उम्र होती है। दादा दादी की उम्र में माँ बाप बच्चों को सेफली नाना नानी और दादा दादी के घर भेजते हैं कि ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये हमारे बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। अभी बताए क्या करें? मतलब हमारा गुनाह क्या है? लड़की हो ना, हम लोग बाहर निकलते हैं, लड़के ऐसे देखते हैं। अब तो बुड्ढों से भी सेफ नहीं है, और वैसे भी लड़कों से ज़्यादा बुड्ढे ही देखते हैं। क्यों भाई? क्यों ये दरिंदगी बढ़ती चली जा रही है? आजकल के छोटे छोटे बच्चे इतनी गंदे गंदे हरकतें करते हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उनको ये पता है कि आप रेप कर लो, फिर आपके ऊपर केस हो जाएगा, फिर कुछ दिन वो केस चलेगी, एंड देन फिर वो कुछ नहीं होगा आपका। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लड़की जिंदा रहेगी तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, लड़कियों को मार डालो तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। नॉर्मल है, इट्स जस्ट नॉर्मल। इसलिए आए दिन हर जगह ये केस सुनाई दे रही है। एक बच्ची सेफ नहीं है, एक बूढ़ी आंटी सेफ नहीं है। किस दुनिया में हम रह रहे भाई? किस दुनिया में रह रहे हैं? और फिर हम इसे प्राउडली कह रहे हैं कि हम इंडिया में रह रहे हैं। हमारी इंडिया सोने की चिड़िया है, हमारी इंडिया स्वतंत्र कंट्री है। किधर है? किधर है? हम स्वतंत्र किधर है? आप बताएं ना, हम सब स्वतंत्र किधर है? हम क्यों मनाए रिपब्लिक डे? क्यों मनाए? आप हो रहे हो, कुछ भी ऐसी चीजें हो रही है कि हम लोगों को वो मनाना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। आपको क्या लगता है? आप प्लीज बताना, क्योंकि मुझे ना ये कैंडल मार्च नहीं समझ में आ रहा है, और ये नहीं चाहिए, ये चाहिए भी नहीं। रेपिस्ट रेप करके खुले में घूमे, और जिसके घर की बेटी मर जाए, जिसके साथ खुद के साथ रेप हो, वो कैंडल मार्च करता फिर है। क्यों भाई? इतना भी हक नहीं बनता है हमारा? मतलब आप सब कांड भी हम ही लोगों के साथ करो और जस्टिस भी हमें ना मिले? छोड़े रहने दे। सरकार से यही उम्मीद है। एक्चुअली हमारे यहाँ के सरकार से यही उम्मीद है।